हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पद्म अवार्ड्स 2023। तो चलिए हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि पद्म अवार्ड कब दिए जाते हैं तो वो है रिपब्लिक डे पे अनाउंस होते हैं और दिए मार्च अप्रैल में दिए जाते हैं। और इस बार का मैं आपको बता दूं 24 मार्च को प्रेसिडेंट हाउस में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ की गई थी, उसमें ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने के द्वारा दिए जाते हैं और इनकी शुरुआत कब हुई थी तो 1954 से इनकी शुरुआत हुई थी। कुछ साल ऐसे थे जब ये अनाउंस नहीं किए गए, तो वो देख लेते हैं। 1978, 79, 93, 94, 95, 96 एंड 97 ये 7 साल ऐसे हैं जब ये अवार्ड्स अनाउंस नहीं किए गए। आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में है तो देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें कि दिए किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री इनको ऑर्गेनाइज करती है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस बार टोटल 106 अवार्ड्स दिए गए हैं, उसमें से 19 फीमेल्स हैं, 2 NRI है एंड अगर हम बात करें कि एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को ये अवार्ड्स दिए जा सकते हैं तो वो है 120। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं, ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं ये अवार्ड्स। तो पहला है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। अगर हम बात करें कि विभूषण कितने को दिया गया है इस बार, तो वो 6 को। पद्म भूषण दिया गया है 9 को और पद्मश्री 91 को। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हम फील्ड की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी फील्ड में ये दिए जाते हैं। आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, इन सब फील्ड्स में ये दिए जा सकते हैं। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के द्वारा तो दिया जाता है, प्लस राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज होती है जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जनरली मार्च टू अप्रैल में ये दिए जाते हैं। इस बार 24 मार्च को दिए गए। आगे देखते हैं। पद अब देख लेते हैं किन किन लोगों को दिए गए, हम उनके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। पद्म विभूषण का आपको ज़्यादा डीप में जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अदर्स के आप सिर्फ नेम स्टेट ध्यान रख लेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, बालकृष्ण जोशी को पोस्टुमस मिला था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये गुजरात के हैं, हम इनको देखेंगे आगे। जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन एंड मुलायम सिंह यादव, इन सबको ये अवार्ड दिए गए हैं। आपको मेनली इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इन तीनों का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पहले इनकी बात करते हैं तो ये है बालकृष्ण जोशी जी। ये इंडियन आर्किटेक्ट हैं। तो और हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इन्हें प्रिट्जर प्राइज़ मिला था। ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें ये मिला था, तो ये बहुत सम्मान की बात है हमारे लिए। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। 2018 में इन्हें ये मिला था। इन्हें पद्म भूषण 2020 में मिला था और रिसेंटली पद्म विभूषण भी मिल चुका है। अगर हम प्रिट्जर प्राइज़ की बात करें तो वो है नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर, इसे कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे जाकिर हुसैन जी। तो ये एक तबला प्लेयर है इंडियन, और म्यूज़िक कंपोज़र भी है, प्रोड्यूसर है, फिल्म एक्टर है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लस इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, तो ये पद्मश्री इन्हें मिला है 1988 में, पद्म भूषण 2002 में मिला था और अब पद्मश्री से भी नवाजा गया है इन्हें। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, SM कृष्णा। ये कर्नाटका के CM हैं, ये डिप्यूटी CM भी रह चुके हैं एंड
यूनियन मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये रह चुके हैं। पॉलिटिक्स में इनके विशेष योगदान के लिए इन्हें दिया गया है। आगे देखते हैं दिलीप महालानोबिस। तो इनका हम देख लेते हैं। इन्हें इसलिए दिया गया है, तो इन्होंने ORS के यूज़ को बहुत प्रमोट किया है। ORS का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। तो ये आपसे ये पूछ सकता है कि ORS का नाम किससे रिलेशन रखता है, तो इनका नाम दे सकते हैं वो, तो इसलिए आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास वर्धन को इनके कंट्रीब्यूशन, ये एक मैथमेटिशियन है प्लस ये एंग्लो इंडियन है। हमने डिस्कस किया था कि 2 एंग्लो इंडियंस को दिया गया है अवार्ड इस बार, तो उसमें से एक श्रीनिवास वर्धन है, एक का हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मैथमेटिशियन है और ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो इसके विशेष मैथमेटिक्स की एक फील्ड में उन्होंने एक थ्योरी दी थी प्रोबेबिलिटी के लिए, तो उसके लिए उन्हें दिया गया है। चलिए हम आगे देखते हैं मुलायम सिंह यादव। इनका नाम तो आपने सुन रखा होगा। ये पॉलिटिशियन है, बहुत फेमस पॉलिटिशियन है। ये इन्होंने 6 टिकट्स दिया है पॉलिटिक्स में अपने, एंड 3 टर्म CM रह चुके हैं यूपी के, एंड डिफेंस मिनिस्टर भी यूनियन गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पद्म विभूषण ख़त्म होते हैं। अब हम आगे आ गए हैं पद्म भूषण पे। तो ये भी आप नाम याद रख लीजिएगा, प्लस इनकी फील्ड कौन सी है एंड स्टेट, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक एक से हम सबका डिस्कशन करते हैं। SL बायप्पा, ये लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए इन्हें दिया गया है, एंड ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। कुमार मंगलम, तो ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए इन्हें दिया गया है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दीपक धार, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, और ये महाराष्ट्र से हैं। वानी जयराम, तो ये आर्ट के लिए इन्हें दिया गया है, एंड तमिलनाडु से हैं ये। स्वामी चिन्ना JR, तो ये इन्हें स्पिरिचुअलिज्म के लिए दिया गया है, और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। सुमन कल्याणपुर, आर्ट के लिए एंड फ्रॉम महाराष्ट्र। कपिल कपूर, इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया गया है, एंड ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति का नाम आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये सोशल वर्क के लिए इन्हें दिया गया है, एंड कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। कमलेश D पटेल, तो इन्हें स्पिरिचुअलिज्म के लिए मिला है, और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तो गाइस ये 9 लोग हैं टोटल जिन्हें ये दिया गया है, तो ये याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पद्मश्री के बारे में। पद्मश्री में 3 अवार्ड्स दिए गए हैं, 3 स्पोर्ट्समैन हैं। जितने भी 91 को दिए गए हैं उसमें से 3 हैं स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन से 3। तो उन तीनों का नाम हम देख लेते हैं पहले। तो पहला है SRD प्रसाद, ये केरला के हैं। ये केरला का एक मार्शल आर्ट है कलारी पयट्टू, तो उससे ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने इसको बहुत प्रमोट किया, इसमें विशेष योगदान दिया अपना उसके बढ़ावे के लिए, इसलिए इन्हें दिया गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो के सनाथोइवा शर्मा, ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। ये भी एक मार्शल आर्ट है मणिपुर का, उसके प्रमोशन के लिए उसको इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, इसलिए इन्हें दिया गया है। थांग टा गुरु, तो ये वहाँ का एक मार्शल आर्ट है। थांग, देखिए यहाँ लिखा है हिंदी में भी, थांग टा, उसके बढ़ावे के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन्हें। नेक्स्ट देखते हैं गुरचरण सिंह, ये दिल्ली से हैं और ये क्रिकेटर है। इन्हें क्रिकेट में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ अदर्स भी हैं जो हम देख लेते हैं, जो पद्मश्री जिन्हें दिया गया है और जो इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम देख लेते हैं। तो पहला है राकेश झुनझुनवाला। इनका नाम तो ऑलमोस्ट सबने सुन रखा होगा, राकेश झुनझुनवाला का नाम। तो ये एक स्टॉक ब्रोकर है एंड ये राजस्थान से है। अजीज़ खबट्टा, ये रसना कंपनी के फाउंडर है और ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। MM कीरावानी, ये RRR म्यूज़िक के कंपोज़ किया था इन्होंने, एंड ये आंध्र प्रदेश।
अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन, ये गज़ल सिंगर हैं। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के एक प्रसिद्ध गज़ल और ठुमरी गायक उस्ताद अफजल हुसैन, ये इनके पुत्र हैं दोनों। तो ये बहुत फेमस है उस्ताद अफजल हुसैन। तो और उसके बाद अब ये हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अफजल हुसैन का नाम भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं रवीना टंडन, ये एक्ट्रेस हैं एक, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। गुलाम मोहम्मद जाज, ये संतूर मेकर है। संतूर मतलब बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट देखते हैं तो उस टाइप से ये बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश झुनझुनवाला, ये शेयर मार्केट के बिग बुल के नाम से जाना जाता है। ये दो नाम मैंने इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। राकेश झुनझुनवाला, इन्हें बिग बुल के नाम से जानते हैं शेयर मार्केट में, और इन्हें पॉस्ट्यूमस मिला है। ये इनका अक्टूबर 2022 में हो गया था, निधन हो गया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लस अरीज खबट्टा, इन्हें भी पॉस्ट्यूमस मिला है, और ये इनका नवंबर 2022 में निधन हुआ था, तो इसलिए ये दोनों आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये बेसिक चीज़ें कंप्लीट होती है। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार के साथ कितनी नगद राशि दी जाती है? तो ये हम डिस्कस किया था आगे कि इन्हें कुछ नहीं दिया जाता, इसमें मतलब शील्ड दी जाती है। जैसे हम बात करें नोबेल प्राइज़ में जब मिलता है तो उसमें अप्रोक्स 7 करोड़ रुपीज़ दिए जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ शील्ड दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हाउ मैनी कैटेगरी पद्म अवार्ड आर गिवन। तो ये हम आगे देख चुके हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। तो ये असाधारण विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। ऑलमोस्ट तीनों का वो सेम ही है, बस इन्हें कुछ अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वर्ष 2023 में किस राज्य को सर्वाधिक पद्म पुरस्कार मिले हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। और अगर हम ये बात करें कि कितने लोगों को दिया गया है, तो ये है टोटल 12, तो ये भी रख लीजिएगा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी वुमेन्स वर गिवन प्रेस्टिजियस पद्म अवार्ड्स। इसका तो हमने डिस्कशन किया ही था, 19 वुमेन्स वर गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ईयर पद्म अवार्ड नॉट गिवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7 ईयर्स। वर्ष 2023 में कितने विदेशी NRI, PIO, OCI को पद्म पुरस्कार दिया गया है? ये हमने डिस्कस तो किया था, पर हमने इनके नाम नहीं डिस्कस किए थे कि कितने लोगों को किन किन को दिया गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दैट इज़ 2। तो अब हम उनके नाम देख लेते हैं। सुश्री सुजाता रामदोराई, तो इन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दिए गए हैं, और ये कनाडा की सिटीज़न है। सेकंड देखते हैं, श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है, जो अमेरिका के सिटीज़न है, तो ये याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।